ये है हमारा यूनिवर्स, जिसका अंत भी शायद एक शुरुआत हो। सोचो, 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी एक नई कहानी, हर सितारा एक याद, एक संभावना, और हम सिर्फ एक पल उस अनंत कहानी के अंदर, इस खालीपन में। और ये है हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे, जहां हम कहीं एक छोटे से कोने में हैं। तारों, धूल और गैस से बना ये खूबसूरत स्पाइरल, एक ऐसी जगह जहां 1000 करोड़ से भी ज्यादा तारे चमक रहे हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसके दिल में है हमारा शक्तिशाली सूरज। और ये है हमारी प्यारी अर्थ। और ये है हमारा प्यारा भारत। और ये है आपका दोस्त एंड होस्ट सौरभ ठाकुर। और आज हम बोधनोबा की जर्नी में एक और नया स्टेप लेंगे। और आप यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप समझना चाहते हैं कि ये दुनिया आखिर काम कैसे करती है। हाउ दिस वर्ल्ड रियली वर्क्स। सीरियसली यू थिंक मुझे पता है? आई एम जस्ट किडिंग रे। तो जैसा कि आपने देखा, इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में। इतना बड़ा यूनिवर्स, हमारी इतनी छोटी सी गैलेक्सी है द मिल्की वे। और इस छोटी सी गैलेक्सी में और भी छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम, और उस छोटे से सोलर सिस्टम में और भी छोटी सी हमारी पृथ्वी, और उसमें हमारा प्यारा भारत। और इतना बड़ा यूनिवर्स, और हम उसको समझते कैसे हैं? हाउ वी अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आज हम मैथ्स के बड़े बड़े फॉर्मूलाज और फिजिक्स के बड़े बड़े लॉ से ये चीज़ें नहीं समझेंगे। हम फिलोसफिकल व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया काम कैसे करती है। एक बार सोच के देखो यार, हजारों साल पहले हम होमो सेपियंस जंगलों में भटक रहे थे, हुल्ला कर रहे थे। वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब डेमोक्रेसी तक हम कैसे पहुंचे? कैसे हमने आईफोन, गूगल, एआई, सुपर कंप्यूटर, सारे सोशल मीडिया एप्स बना डाले? कैसे? अपने आसपास देखो यार, हमारी दुनिया बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगती है। ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने या दिव्य शक्ति ने इसको अपने हाथों से बनाया हो। रोड्स, ब्रिजेस, पक्षी, समुंदर, नदी, इलेक्ट्रिसिटी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, एकदम परफेक्ट लगती है ना? तो इस परफेक्शन का राज क्या है? तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाने हमारे साथ आ रहे हैं द वन एंड ओनली, द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर, द वन एंड ओनली इमैनुअल। अगर हम इमैनुअल कांत की द थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म देखें, तो उन्होंने उसमें ये बताया है कि हम दुनिया को नहीं समझ सकते एक्चुअल में वो जैसी है। हम सिर्फ यही समझ सकते हैं कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं द थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो अगर हम इमैनुअल कांट की द थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को देखें, तो उन्होंने रियलिटी को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, फिनोमिनल वर्ल्ड एंड द नॉमिनल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोमिनल वर्ल्ड की। ये वो दुनिया है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें वो सब कुछ आता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर साइंस से मेजर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दुनिया बनती कैसे है? यार देखो, जब भी कोई चीज हमारे सेंसेस से सामने से गुजरती है, जैसे हमारी आंखों के सामने से, कान से, टच से, स्मेल से, तो तुरंत हमारा दिमाग उस रॉ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देता है। और उस टाइम हमारा दिमाग कुछ फिक्स्ड रूल्स लगाता है, जैसे स्पेस और टाइम और कैजुअलिटी। अगर हम स्पेस और टाइम की बात करें, तो खुद सोचो यार, अपने आसपास देखो, अपने फोन को देखो, जैसे ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को देखो। इस कंप्यूटर ने भी एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई किया है और एक पर्टिकुलर टाइम पे है। सेकंड है कैजुअलिटी। हम हर एक इवेंट को एक कारण से जोड़ते हैं। खुद सोचो यार,
अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। आज तक आपको जो कुछ भी याद है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, कारण है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? मतलब फिनोमिनल वर्ल्ड एक तरह की ना कार्बन कॉपी है रियलिटी की। क्यों? यार अभी तो हमने समझा ना कि हम दो फिल्टर्स लगाते हैं, कैजुअलिटी और स्पेस और टाइम। तो इससे क्या होता है? इससे हमारी दुनिया ना प्रिडिक्टेबल हो जाती है। और साइंस एंड मैथ इज रिलाइड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी। और सेकंड है द नॉमिनल वर्ल्ड, जो असल में है। इसे द थिंग इटसेल्फ भी कहते हैं। और ये रियलिटी का वो असली रूप है जो हमारे फिल्टर से आजाद है। जैसे टाइम और स्पेस और कैजुअलिटी के बिना भी तो दुनिया है ना। खुद सोचो ना यार, जब इंसान नहीं थे धरती पर तो क्या दुनिया नहीं थी? थी। हम तो अभी अभी आए हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो जब हम उस फिल्टर को हटा देते हैं तो वो कौन सी दुनिया बन जाती है? नॉमिनल वर्ल्ड। तो कांत कहते हैं कि हम नॉमिनल वर्ल्ड को कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉमिनल वर्ल्ड को जानने की कोशिश भी करेंगे ना तो हम कैसे जान पाएंगे? हमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे स्पेस और टाइम और कैजुअलिटी का। तो इसलिए कांत बोलते हैं कि हम नॉमिनल वर्ल्ड को तो जान ही नहीं सकते। तो अगर हम सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड को जान सकते हैं तो अब हम बात भी करेंगे सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड की। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, रेदर देन हाउ वी अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इज द राइट क्वेश्चन। तो अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इस फिनोमिनल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस दुनिया को समझते कैसे हैं? तो उसके लिए हमें अपने आसपास देखना पड़ेगा। अपने आसपास देखो यार, हमारे आसपास कौन है आजकल? मोदी जी हैं, बड़े बड़े जंगल है, ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, कार है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, रोड है, इकोनॉमी है। बट इन सब में एक कॉमनैलिटी है। क्या है वो कॉमनैलिटी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। वो क्या कॉमन चीज है जो इन सब चीजों को जोड़ती है? और वो कॉमन चीज है जो हमारे दिमाग के फिल्टर से तैयार होती है और जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया ऑर्गेनाइज लगती है। वो है, नहीं पता, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इसमें वो कॉमन चीज छुपी है जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी का इस्तेमाल करके ह्यूमंस ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट, सुपर कंप्यूटर, हॉलीवुड मूवीज, एनिमे, सॉन्ग्स, एआई, मेडिसिन, वैक्सीन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और पता नहीं क्या क्या बनाया और एंजॉय किया। जी हाँ, हम इस दुनिया को हमेशा सिस्टम के रूप में ही समझते हैं। आज हम जहाँ भी देखो, हमने हर चीज को समझा है क्योंकि हमने उसे सिस्टम में मार दिया है। चाहे वो हो पॉलिटिकल सिस्टम, देश चलाने के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम, जंगल और नेचर का बैलेंस समझने के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम, पैसा और व्यापार का हिसाब, सोलर सिस्टम, ग्रहों और सूरज का घूमना, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में सिग्नल्स का दौड़ना, इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज का नेटवर्क, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, कॉलेज और डिग्री लेने का पूरा प्रोसेस, बैंकिंग सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, और तो और आपका सिंपल स्मार्टफोन भी एक सिस्टम है जो हजारों छोटे छोटे कंपोनेंट से बनता है। हम मोदी जी को तभी समझते हैं जब हम उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं। हम जंगल की वैल्यू तभी जानते हैं जब वो इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बनता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़कर एक पैटर्न, एक सिस्टम बना रही है। पर अब सवाल ये है कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम को ये कर देंगे, पर एक्चुअल में सिस्टम है क्या? 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से पूछो, मुझे पता है कि सिस्टम क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सिस्टम एक्चुअल में है क्या। हम कार को ना एक सिस्टम मानते हैं। तो सोचो, एक कार, इंजन चलाता है कार को, व्हील्स घूमते हैं और तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। सिंपल लगता है ना? पर अंदर से ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर मूवमेंट, हर सिग्नल और हर फीडबैक से बनता है। कोई भी सिस्टम कुछ बेसिक पिलर से खड़ा होता है और सबसे पहले है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट सिस्टम के पार्ट्स जिनको मिलकर पूरा सिस्टम बनता है, उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं
जो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक कार का एग्जांपल लेते हैं। वी विल गोइंग टू कंसीडर कार एज ए सिस्टम। अगर हम एक कार को सिस्टम माने तो कार के एलिमेंट्स क्या होंगे, सोच के देखो। इंजन जो पावर जनरेट करता है, व्हील्स जो मोशन देता है, स्टीयरिंग जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है, ब्रेक्स जो स्पीड कंट्रोल करती है, फ्यूल सिस्टम जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ड्राइवर जो इनपुट्स देता है। ये सब एलिमेंट्स अपना अपना काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पिलर है किसी भी सिस्टम का एलिमेंट्स। पर कार तभी चलती है जब ये एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सेकंड पिलर है सिस्टम का इंटरकनेक्शन। ये इंटरकनेक्शन ही कार को चलने देती है। इंजन अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एनर्जी बनाता है, लेकिन उस एनर्जी को गियर्स ट्रांसफर करते हैं और गियर्स से वो व्हील्स तक पहुंचता है। पर ये कहानी सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन है, एक रिदम है। जब इंजन, गियर्स, ब्रेक्स और स्टीयरिंग एक साथ परफेक्टली काम करते हैं तभी कार स्मूथली चलती है। अगर एक भी कनेक्शन टूट जाए, जैसे वायर लूज हो जाए या ब्रेक फेल हो जाए, तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। सिस्टम की जान उसकी एलिमेंट्स में नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन में होती है। जैसे एक दिल तभी धड़कता है जब हर सेल, हर इंपल्स एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में हो। हर लिंक एक रिदम में है, जैसे एक धड़कन, और इसी रिदम का नाम है सिस्टमैटिक हार्मोनी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पिलर की, तो वो है पर्पस। क्योंकि सिस्टम तब तक सिस्टम नहीं होता जब तक उसका पर्पस ना हो। हर सिस्टम का एक वाई होता है, WHY, एक ऐसा रीजन जो उसके सभी एलिमेंट्स को एक डायरेक्शन देता है। कार का पर्पस सिंपल लगता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन मूवमेंट अपने आप में बस मोशन है, मीनिंग नहीं। जब तक कोई ड्राइवर नहीं होता जो डिसाइड करे कि कहाँ जाना है। ड्राइवरलेस कार में भी तो भाई कोई ना कोई इनपुट दे रहा है ना, डिसाइड कर रहा है ना कि कहाँ जाना है, तब तक ये मूवमेंट भी मीनिंगलेस है। सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स और कनेक्शन तो स्ट्रक्चर देते हैं, पर पर्पस ही उसे लाइफ देता है। वो जैसे एक इनविजिबल कंपास है जो हर पार्ट को एक ही गोल की तरफ अलाइन करता है। और जब पर्पस क्लियर होता है तो हर चीज, इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, फ्यूल एक ही रिदम में काम करते हैं, तब कार चलती है। अगर हम नेक्स्ट पिलर की बात करें तो वो है बाउंड्री। हर सिस्टम के पास होती है एक बाउंड्री। जैसे कार, उसका मेटालिक बॉडी वो डिफाइन करती है कि सिस्टम के अंदर क्या है और बाहर क्या है। इंजन, गियर, फ्यूल सब एक बाउंड्री के अंदर आते हैं, लेकिन हवा, रास्ता और टेम्परेचर वो एक सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। अब अगर हम सिंपल वे में समझें तो बाउंड्री डिसाइड करती है कि एक्चुअल में सिस्टम काम कैसे करेगा। बाउंड्री सिर्फ एक वॉल नहीं है, ये एक फिल्टर है। ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। जैसे फ्यूल अंदर आता है और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। बाउंड्री सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वही बाउंड्री सिस्टम को लिमिट भी करती है। और यही से एक पैराडॉक्स शुरू होता है, क्योंकि हर सिस्टम को सरवाइव करने के लिए अपनी बाउंड्री के अंदर ही इवॉल्व होना पड़ता है। बाउंड्री के अंदर चेंज होता है, लर्निंग होती है और कभी कभी रेवेलियन भी, और इसी के अंदर सिस्टम अपनी आइडेंटिटी पाता है। और नेक्स्ट पिलर है फीडबैक मैकेनिज्म। फ्यूल मीटर कहता है पेट्रोल कम है भाई, टेम्परेचर गेज वार्न करता है इंजन गर्म हो रहा है। फीडबैक ही सिस्टम को सही डायरेक्शन में रखता है। बिना फीडबैक के कोई भी सिस्टम जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। कार के इनपुट है फ्यूल, एयर, ऑटो ड्राइवर कंट्रोल, और आउटपुट है मोशन, स्पीड और एग्जॉस्ट गैसेस। सिस्टम वही देता है जो तुम देते हो, मतलब जो इनपुट प्रोवाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी होगा। यही सिस्टम का लॉ है, इनपुट डिफाइंस द आउटपुट। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। और कोई भी सिस्टम अकेला नहीं होता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। कार अपने इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, रोड, वेदर, ट्रैफिक सब उसके बिहेवियर को शेप करते हैं। सिस्टम और एनवायरमेंट एक कन्वर्सेशन में होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो आप 150 की स्पीड पे जा रहे हो,
बट वही 150 की स्पीड आप बारिश में नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा है आपके सिस्टम को। और वक्त के साथ साथ सिस्टम इवॉल्व करता है, मैनुअल से ऑटोमेटिक, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक कार आई, हर सिस्टम सीखता है और हर जनरेशन अपनी वर्जन इम्प्रूव करती है। पर सोच कर देखो यार, क्या तुम्हारी लाइफ भी एक सिस्टम नहीं है? तुम्हारा माइंड एक इंजन की तरह है जो हर वक्त आइडियाज और थॉट्स जनरेट करता है। तुम्हारे इमोशंस वो फ्यूल हैं जो ड्राइव देते हैं, पुश करते हैं, कभी ओवरहीट भी कर देते हैं। वैल्यूज तुम्हारे स्टीयरिंग सिस्टम है, वो डिसाइड करती है कि तुम किस डायरेक्शन में मुड़ोगे और किस रास्ते से जाओगे। और डिसीजंस तुम्हारे ब्रेक्स, वो हर इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि तुम सिर्फ रिएक्ट ना करो बल्कि कॉन्शियसली मूव करो। तुम्हें फीडबैक मिलता है तुम्हारे एक्सपीरियंस से, हर गलती, हर सक्सेस एक सिग्नल देता है सिस्टम को, यही सही था या नहीं था। और इनपुट्स आते हैं तुम्हारे इन्वायरमेंट से, लोगों से, सोसाइटी से, दुनिया से, दोस्तों से, पार्टनर से, कहीं से भी आ सकते हैं। पर सबसे जरूरी चीज पर्पस, वही तुम्हारी ट्रू डायरेक्शन डिफाइन करती है। विदाउट पर्पस तुम्हारे सारे एलिमेंट्स और कनेक्शन एक मशीन बन जाते हैं, मैकेनिकली मूविंग बट नॉट गोइंग एनीवेयर। सिस्टम के जैसे ही तुम भी एक ओपन इवॉल्विंग स्ट्रक्चर हो जो हर फीडबैक से सीखता है और हर दिन अपनी बाउंड्री के अंदर थोड़ा और रिफाइन होता है। तो शायद सिस्टम सिर्फ यूनिवर्स का रूल नहीं है, वो हम सबके अंदर लिखा हुआ एक कोड है। सिस्टम समझना लाइफ समझना है और लाइफ समझना एग्जिस्टिंग को डिकोड करना है। सो यू आर द सिस्टम एंड द सिस्टम इज यू। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप मैंने आपकी टाइम की बर्बादी ना की हो। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।